कहते हैं कि जब कुदरत का कहर बरसता है तो सबका हिसाब करता है। मिडिल ईस्ट में भी ऐसा ही हो रहा है। पिछले 1.5 साल से इसराइल गजा में बम बरसा रहा है, जिसमें हजारों मासूमों की मौत हो गई है। लेकिन इस बमबारी के बीच इसराइल के सबसे बड़े शहरों में से एक यरूशलेम के जंगलों में ऐसी आग लगी कि इसराइली नागरिकों को वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया है और वो उन जगहों से निकल गए हैं। आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया तो सरकार को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। इजरायली सरकार ने मामले में अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील की है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हालात सुधर नहीं पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आसपास के इलाकों में हवाएं तेज हो रही हैं, जो आग को और ज्यादा भड़का रही हैं। इसके अलावा गर्मियों का वक्त चल रहा है, जिस वजह से मौसम सूखा हो गया है। नमी कम है, जिससे आग बुझाने में दिक्कत हो रही है। हजारों एकड़ की जमीन खाक। यह आग सबसे पहले यरूशलेम के जंगलों से शुरू हुई, जिसके बाद देखते ही देखते 100 से ज्यादा जगहों पर फैल गई। अब तक 3000 एकड़ से ज्यादा का इलाका जलकर खाक हो गया है, जिसके और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। वहीं आसपास के इलाकों में आग और काले धुएं के अंबार से लोगों का दम घुट रहा है। कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि दमकल कर्मी इसराइल में कई सालों में देखी गई सबसे भीषण आग को बुझाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आग पर काबू पाने के लिए सेना को भी उतार दिया गया है। इससे पहले इस्राएली पुलिस ने यरूशलेम और तेल अवीव को जोड़ने वाली सड़क को बंद कर दिया था। हाईवे के किनारे रहने वाले लोगों को पहले से इलाके को खाली करने के निर्देश दिए गए थे। हालात बिगड़ने पर गुरुवार को कई देशों ने इसराइल को अग्निशमन विमान भेजे हैं। जानकारी के मुताबिक बीते बुधवार को दोपहर के आसपास लगी आग पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा है। गर्म और शुष्क परिस्थितियों के साथ तेज हवाओं के कारण भड़की आग पर काबू पाने के लिए इटली, क्रोएशिया, स्पेन, फ्रांस और रोमानिया ने इसराइल को मदद भेजी है। वहीं नॉर्थ मैसेडोनिया और साइप्रस सहित कई अन्य देश भी अपने विमान भेज रहे हैं। इसराइली अधिकारियों ने बताया कि 10 से ज्यादा अग्निशमन विभाग आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो यरूशलेम के जंगलों से शुरू हुई ये आग अब लगातार बढ़ती जा रही है। जानकारी के मुताबिक अब तक 3000 एकड़ से ज्यादा का इलाका जलकर खाक हो चुका है। जिस तरीके से तेज हवाएं चल रही है, उससे ये आग और ज्यादा भड़क रही है और साथ ही साथ लोगों को भी इससे खासी दिक्कतें हो रही है। अब तक सैकड़ों लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा चुका है। बहरहाल देखना यह होगा कि इसराइल में भड़की हुई ये आग कब तक शांत हो पाती है।